दोस्तों फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.4 को देखेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे तरह से समझेंगे कि इसके प्रश्नों को, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि प्रत्येक चित्र के भिन्न को लिखिए। अब सभी चित्र को देखना है, इसका भिन्न कितना है वो लिखना है। उसके बाद बोल रहा है कि भिन्नों के बीच सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भिन्न लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या आपको बताया था कि कभी भी अगर गोलाकार आकृति या किसी भी आकृति में आपको भिन्न लिखने के बारे में बोले तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले कितना खंड में कितना भागों में वो विभाजित है उसको लिख लेंगे, ठीक है। और कि जितना भाग छायांकित होगा उसको लिखेंगे। तो जितना भाग होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हर हो जाएगा, और जितना छायांकित भाग है वो क्या हो जाते हैं, अंश हो जाते हैं। अब इसको देखिए कि इसमें कितना भाग है। तो पहला हम देखते हैं कि इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको टोटल कितना भाग है, 8 भाग है। अब देखेंगे कि छायांकित भाग कितना है, तो 1 2 3, 3 भाग कितना है, छायांकित है, तो अंश क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 3/8 हमारा पहला का ये भिन्न हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा को देखते हैं। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, तो हर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको देखिए कि इसमें छायांकित भाग कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारा अंश के रूप में हो गया। तो भिन्न हमारा क्या हो गया, 6/8। अब तीसरा को देखिए, इसमें कितना भाग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 भाग है। कितना छायांकित भाग है, तो 1 2 3 4, कितना छायांकित भाग है, 4। अब ये हम चौथा को देखते हैं, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, तो हर 8 होंगे। कितना छायांकित भाग है, 1, तो हमारा 1 क्या हो गया, अंश के रूप में हो गया। अब देखिए हमसे इसको पूछ रहा है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो हमसे सबसे पहले ये जान ले कि आरोही क्या है। आरोही, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो बढ़ते क्रम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, सबसे पहले छोटा, और क्या है, बाद में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे पहले छोटा और बाद में सबसे बड़ा, ठीक है। अवरोही क्रम में क्या करेंगे, अवरोही क्रम, इसको क्या बोलते हैं, घटते क्रम। इसको क्या बोलते हैं, घटते क्रम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा को लिखेंगे, पहले क्या लिखना है, सबसे बड़ा, उसके बाद धीरे 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 सबसे छोटा, सबसे छोटा, लास्ट में क्या लिखेगा, सबसे छोटा। अब इस चीज़ को समझ लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो 3/8, 6/8, 4/8, 1/8। अब देखिए इसको समझने के लिए एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि सामान्य भिन्न क्या होती है, ठीक है। सामान्य भिन्न, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या है, तो लाइक फ्रैक्शन वह भिन्न है, वह भिन्न जिसका हर बराबर हो, जिसका हर बराबर हो उसे समान भिन्न कहते हैं। हर बराबर हो उसे समान भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2/8, 3/8, 5/8, ठीक है, या 9/8, 12/8। अब देखिए यहाँ क्या है, हर जो है सबका 8-8 है, तो बराबर है, तो ये क्या है, ये सामान्य भिन्न है। जिस भी देखेंगे कि हर अगर बराबर हो तो वो क्या हो जाएंगे, समान भिन्न हो जाएंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि असामान्य भिन्न क्या होते हैं। तो असामान्य भिन्न जो है, असामान्य भिन्न क्या होते हैं? वह भिन्न जिसका हर असमान हो, उसे असामान्य भिन्न कहते हैं, असामान्य भिन्न कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, हमने लिखा 2/3 या लिखा 2/4 या लिखा 2/6, 2/7, ये सब क्या है? अब हर क्या है? अलग अलग है, तो ये सभी क्या है? असामान्य भिन्न है। ठीक है। अब हम इसमें एक और चीज देखते हैं, कि यदि, नोट करके, यदि दो भिन्नों में हर समान हो या बराबर हो, तो दोनों भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भिन्न है, जैसे 3/8 और 6/8 में कौन बड़ी है? अब देखिए, इसका हर क्या है? समान है। समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो अंश क्या है? इसका 3 है, इसका अंश क्या है? 6 है। तो 6 क्या है? 3 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है? 6/8 है, और 3/8 क्या है? छोटा है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए 9/12 दिया हुआ है, 15/12 दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी क्या है? हर समान है, तो क्या देखते हैं कि अंश क्या है? अगर अंश जो बड़ा रहेगा वही भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अंश क्या है? 9 है, यहाँ अंश क्या है? 15 है, तो ये सबसे बड़ा है, तो अंश कितना है? 15 है, तो 9 से 15 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? 15/12 बड़ा भिन्न है 9/12 से। इस तरह से समझ गए? ठीक है। अब इसी में एक और टर्म आता है, ठीक है, कि यदि दो भिन्नों में हर असामान्य हो, तो दोनों भिन्नों में बड़े फिर से लिखते हैं। दूसरा हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा? यदि दो भिन्नों में हर असमान हो या अंश समान हो, तो दोनों भिन्नों में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए, इसमें क्या कह रहा है? जैसे 2 भिन्न दिया हुआ है, जैसे 5/4 और एक भिन्न दिया हुआ है 5/6। अब इसमें पूछेगा कि बड़ा छोटा क्या है? तो क्या कथन क्या है कि यदि दो भिन्नों में अंश समान हो, अंश क्या हो? समान हो। अब देखिए, अंश दोनों का समान है, तो दोनों भिन्नों में छोटे हर वाली, अब छोटा हर क्या है? ये है, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा?
5/4 12 हो जाएगा 5/6 से। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 9/12 लिए और एक क्या लिए 9/15। तो इसमें देखिए दोनों का अंश क्या है, समान है, हर क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि हर छोटे वाली हर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9/12 बड़ा होगा कितना 9/15 से। इस तरह से हम देख लिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में मैंने पहले ही बता दिया कि क्या लिखना है, छोटा से बड़ा। आरोही क्रम छोटा से बड़ा। अब छोटा से बड़ा लिखना है तो देखिए छोटा लिखना। अब देखिए इस सब भिन्न में हमारा जो हर है वो क्या है, समान है। हर क्या है, समान है। जब हर समान होगा तो क्या हम बोले थे कि बड़ा वाला अंश जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, आप बड़ा वाला अंश जो रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए आरोही क्रम में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 1/8। सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब देखिए 1/8 छोटा है किससे, तो क्या हो जाएगा 3/8। छोटा है किससे, 4/8। छोटा है किससे, 6/8 से। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में हम क्या जानते हैं कि अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा वही होगा जिसका, अगर हर समान है तो सबसे बड़ा वही होगा जिसका अंश बड़ा हो। अब सबसे बड़ा अंश कितना है 6/8 का, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 6/8। उससे बड़ा क्या है 4/8। उससे बड़ा क्या हो जाएगा 3/8। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1/8। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं। बी को उसी तरह से क्या करना है, सबसे पहले भिन्न लिख लेना है। अब देखिए इसको हम काउंट करेंगे, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने टोटल आती है 9। कितने छायांकित है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने छायांकित है 8। तो हमारा भिन्न क्या हो गया 8/9। इसमें देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी कितने हैं 9। छायांकित भाग कितना है, तो 1 2 3 4। कितना है 4। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने भाग में डिवाइड है 9 भाग में। छायांकित कितना है, तो 1 2 3। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना भाग में डिवाइड है 9 भाग में। छायांकित कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 6। तो हमारा भिन्न इसका क्या हो जाएगा 6/9। अब हमको चारों भिन्न मिल गया। अब चारों भिन्न में देखिए कि हमने क्या नोट करके याद किया था कि यदि कि दो भिन्नों का हर बराबर हो या समान हो तो दोनों भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबका हर जो है कि बराबर है, सबका हर बराबर है। तो अवरोही कर तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उससे छोटा 9 6/9 हो जाएगा। उससे 4, उसके बाद 3। ठीक है, तब हमको क्या लिखना है, और आरोही लिखना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या लिखते हैं, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या हो, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 3/9। उसके बाद क्या हो जाएगा 4/9। उसके बाद क्या हो जाएगा 6/9। उसके बाद क्या हो जाएगा 8/9। अब इसी को हमको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे बड़ा लिखते हैं। तो सबसे बड़ा 8/9, उससे बड़ा छोटा 6/9, उससे छोटा 4/9, उससे छोटा 3/9। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को एक संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब क्या इसमें कह रहा है कि हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये संख्या रेखा हो गई। अब मान लीजिए
यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि 1 तक जाएंगे और उसके बाद क्या जाते हैं 2 तक जाते हैं 2 तक। अब देखिए इसमें हमको क्या कह रहा है, सब हर समान है। क्या है, सबका हर समान है। तो एक भाग को हमको कितनों भागों में बांटना है। इसका 6 का मतलब क्या होता है कि टोटल भाग में कितना भागों में बांटा गया है। तो सबका 6 है, इसका मतलब क्या है कि हमको 6 भाग में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 और 1, ये हो जाएगा 6। अब देखिए 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये संख्या रेखा हो गया। अब हम संख्या रेखा हो गई। अब इस पर इस सभी भिन्न को दर्शाएंगे। अब देखिए हम ये टोटल कितना है 6, तो इसका क्या हो जाएगा, तो सबका 6 टोटल भाग। अब देखिए हमको क्या कह रहा है 2, तो यहाँ से क्या 1, ये क्या हो जाएगा 2, तो हमारा ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा 2/6। अब हमसे पूछ रहा है 4/6, तो 2 यहाँ है तो ये 3, ये 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/6। अब देखिए पूछ रहा है 8/6, तो हमारा तो ये 6 है, ठीक है। अब 8 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 8/6, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछ 6/6, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ आ जाएंगे 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6/6। अब ये संख्या रेखा पर ड्रॉ कर लिए। अगर हमसे ये हमारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अगर हमसे पूछ देता इसी में कि आप 5/6 लिखिए, तो यहाँ से क्या करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 5/6। अगर हमसे पूछता 7/6, तो 6 तो यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 7/6 ये लाइन। अगर हमको 1/6 पूछता तो ये क्या हो जाता है 1/6, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसी में हमसे पूछ रहा है कि दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह छोटा या बड़ा भरिए, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, चिन्ह में भरना है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया है कि यदि हर समान हो तो बड़ी अंश वाली भिन्न ही बड़ी होती है, बड़ी अंश वाली भिन्न ही बड़ी होती है। अब देखिए यहाँ अंश में क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 क्या है 2 से बड़ा है, तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, ये 5/6 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 3/6 है, तो शून्य से हमेशा ये बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हर समान है, तो बड़ी भिन्न वाली अंश वाली क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा 6/6 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 है, इसका 6 है। इसको देखिए इसमें भी हमारा क्या है हर बराबर है, तो बड़ी अंश वाली ही बड़ी से भिन्न होगी, तो बड़ी अंश क्या है 8 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। भिन्नों की तुलना करना है और उचित चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 3/6 5/6, तो यहाँ देखिए 6 ये हर बराबर है और ये हर बराबर है, तो क्या होगा बड़ी अंश वाली भिन्न जो है कि बड़ी हो जाएगी, बड़ी अंश वाली भिन्न ही बड़ी अंश वाली भिन्न ही बड़ी होती है। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 5 बड़ा है, तो बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है 7 है, ये 4 है। अब देखिए यहाँ क्या है हर जो है कि असमान है, हर क्या है असमान है, अंश क्या है समान है, अंश क्या है समान है। तो मैंने क्या बताया था कि हर असमान हो अंश समान हो तो क्या होता है कि छोटी जो हर वाले होते हैं वो बड़ी भिन्न होती है, छोटी हर वाले होंगे वो बड़ी भिन्न होगी। अब यहाँ देखिए छोटा हर किसका है 1/4 है, तो छोटा हर क्या है 4 है, तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तीसरा को देखिए इसमें क्या है सी में जो है कि हर जो है कि समान है, हर क्या है समान है, तो हर जब समान होती है तो क्या होता है बड़ा अंश वाला भिन्न ही बड़ा होता है, तो 5 वाला क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा,
ठीक है। अब डी में देखिए 3/5 है, यहाँ 3/7 है। अंश क्या है? समान है। अंश क्या है? समान है। हर क्या है? असमान है। असमान है। तो हर जब अंश समान हो, हर असमान हो, तो इसका रूल क्या है कि छोटी हर वाली जो भिन्न होगी वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, छोटी हर वाली भिन्न जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो छोटी हर किसका है? 5 का, तो ये जो होगा कि बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ऐसे ही हो 5 और युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। कोई भी 5 युग्म ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक लिए आप 5/8, दूसरा लिए 7/8। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों में हर समान है, तो बड़ी वाली तो ये बड़ा हो जाएगा। दूसरा भिन्न हम ले लेते हैं 3/5, दूसरा ले लेते हैं 3/7। अब देखिए इसमें हमको देखते हैं ये क्या है, हर जो है कि असमान है, अंश समान है, तो हमने क्या, छोटा हर वाला बड़ा भिन्न हो जाएगा, तो ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम 4/9 लेते हैं और 4/7 लेते हैं। अब इसमें देखिए सी में, इसमें देखते हैं कि दोनों हर क्या है? असमान है, अंश क्या है? समान है। ठीक है। तो हमने जाना था कि जब अंश समान हो, हर असमान हो, तो क्या होता है, छोटे छोटे हर वाली भिन्न जो होता है बड़ी होता है। तो छोटा हर किसका है? 7 का, तो ये हो जाएगा। डी को एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ये क्या हो गया? 2/3, ये हो जाएगा 6/3। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों क्या है, इसका हर समान है, तो क्या हो जाएगा, 12 अंश वाला संख्या बड़ी भिन्न हो जाएगा, तो ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले कर देखिए। मान लीजिए 2/3 है और एक क्या है? 3/3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अंश समान है, हर समान है, अंश अलग अलग है, तो क्या होगा, बड़ी अंश वाली संख्या ही बड़ी भिन्न हो जाएगी, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम तीसरा क्वेश्चन को भी समझ लिए। आप और सारा एग्जाम्पल लीजिएगा और उसको सही, बड़ा, छोटा और बराबर का अच्छी कीजिएगा। अगर हमसे इसी में बराबर पूछता तो क्या हो जाता, 2/3, अगर 2/3 रहता तो ये बराबर हो जाता। ठीक है, बराबर का साइन आ जाता। अब हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 नंबर में बोल रहा है हमसे कि निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच उचित चिन्ह लिखिए। ठीक है। तो हमको भिन्नों को देखना है और उचित चिन्ह लिखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0/1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/1। ठीक है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, 0/2। इसमें क्या दिया है, 1/2। ठीक है। इसमें क्या है, 2/2। ये सब भिन्न है। 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। उसी संख्या को डिवाइड कर करके इस तरह से आपको दिया हुआ है इमेज चित्र में। अब हमको क्वेश्चन को देखना है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/6। ये क्या कह रहा है, 1/3। देखिए ध्यान से देखिए, इसका क्या है, अंश जो है कि समान है, हर क्या है, अलग अलग है। तो क्या बताए थे कि बड़ी छोटी हर वाली जो भिन्न होगी वही बड़ी हो जाएगी। तो छोटी हर क्या है, 3, तो बड़ी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें देखिए 3/4 कह रहा है, इसमें क्या है, 2/6 कह रहा है। ठीक है। अब देखिए इसमें न हर बराबर है न अंश बराबर है, क्या है, न हर बराबर है न अंश बराबर है। तो इसको क्या कीजिएगा कि गुणज निकालिएगा। क्या निकालेंगे, गुणज निकालेंगे। जैसे क्या, 3/4 को इसका गुणज निकालिए, या इसको क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न निकालिए। तो तुल्य भिन्न निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा, 12/16 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 15/20 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, 18/24 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 2 का क्या हो जाएगा, 2/6 का 4/12, 6/18। इसके बाद क्या हो जाएगा, 8/24।
8/24 हो जाएगा। उसी तरह से देखिएगा तो आगे क्या हो जाएगा, 10/30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस ऊपर वाले का और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7×21, 7×28, इसी तरह से निकालते जाएंगे। ठीक है, जब हमारा कॉमन आ जाएगा दोनों में, जब दोनों में कॉमन हमारा हर आ जाएगा 24। ठीक है, जब दोनों में हमारा कॉमन हर आ गया 24। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला का क्या है, 18/24 आया है, यहाँ क्या आया है, 8/24 आया है। अब दोनों का हर समान हो गया। अब देखते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा था कि जब हर समान हो तो बड़ी अंश वाली संख्या बड़ा भिन्न हो जाता है। तो बड़ी अंश वाली क्या है, 18, छोटा अंश क्या है, 8 है। तो बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 3/4। बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 3/4। तो बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 3/4। समझे हैं, एक बार और समझिए। जैसे मान लीजिए कोई जिस भिन्न का अंश और हर बराबर नहीं हो, अंश और हर बराबर नहीं हो, जैसे b को हम देखते हैं, इसका ना अंश बराबर है ना हर बराबर है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि दोनों भिन्न का तुल्य भिन्न निकालेंगे। दोनों भिन्न का क्या निकालेंगे, तुल्य भिन्न निकालेंगे। अब 3 का हम तुल्य भिन्न निकालते हैं तो क्या हो जाता है, तुल्य भिन्न एक करके देखिए, 2 उसी संख्या से क्या करते हैं, उसी संख्या से हम लोग अंश और हर में सामान्य उभय शून्येतर से गुना करते हैं तुल्य भिन्न निकालने के लिए। तो यहाँ 2, अब इसका क्या हो गया, 6 हो गया, इसका क्या हो गया, 8 हो गया। इसी तरह से अब 3 से गुना करके लिखते हैं। 3 से गुना करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3×3 9 और 4×3 12। अब क्या करेंगे, 4 से गुना करके तो 4×3 12, 4×4 16। अगर इसी तरह से हम 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×3 15, 5×4 20। उसी तरह से 6 से करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा 18, 18 और वो क्या है 24। इसी तरह से हम 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 21, उसके बाद क्या हो जाएगा 28। उसी तरह से 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 32। इसी तरह से निकालते जाएंगे। अब देखिए दूसरे भिन्न को हम निकालते हैं, तुल्य भिन्न 2/6। अब देखिए 2/6 को 2×2 करेंगे, 6×2 करेंगे, कितना आ जाएगा 4/12। इसी तरह से 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/18। 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/24। 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/30। 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/36। इसी तरह से अब देखिए देखेंगे कि दोनों भिन्न में जिसका हर समान हो उसे लेंगे। दोनों भिन्न में जिसका हर समान हो उसे लेंगे। ठीक है, तो पहला में हमने देखा कि 18/24 जो है कि बराबर आ रहा है और इसमें 8/24 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 18/24, ठीक है, और 8/24। अब देखिए दोनों हर यहाँ पर समान है तो हम क्या जानते हैं कि बड़ी अंश वाली भिन्न जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा भिन्न वाली तो इसमें क्या बड़ा हो जाएगा, ये 18/12। अब 18/24 क्या है 3/4 है, और 8/24 क्या है 2/6 है, 2/6। तो इस तरह से 3/4 बड़ा होगा 2/6 से। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। सी में हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है 2/3, 2/4। अब देखिए यहाँ पे हर जो है कि दोनों का असमान है, अंश क्या है समान है, अंश क्या है समान है और हर क्या है असमान है। तो हम जानते हैं कि जब अंश समान हो हर असमान हो तो छोटी अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाती है, छोटी हर वाली भिन्न क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है। तो 3 छोटा है 4 से, तो बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या है, ये और ये दोनों अलग है, ये और ये दोनों अलग है। तो इसका क्या जानते हैं हम, ठीक है, जानते क्या है कि दोनों का जो होगा कि पहले हम तुल्य भिन्न निकालेंगे। तो 6 का 6 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 12/12।
उसके बाद क्या होगा 24/24, उसके बाद क्या हो जाएगा 18/18 होगा, उसके बाद 24/24 होगा, उसके बाद 30/30 होगा। उसी तरह से 3 का देखिए तो क्या हो जाएगा 6/6, 9/9, 12/12, 15/15, 18/18। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसका भी हर 12 है, इसका 12 है, तो हम क्या करेंगे ले लेंगे 12 और 12/12। अब देखिए दोनों का हर समान है, तो हम क्या जानते हैं कि जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ा हो जाता है, जिसका अंश छोटा हो वो छोटा हो जाता है, और जो जिसका अंश बराबर होगा वो बराबर। अब देखिए यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी बराबर है, इसका मतलब क्या है बराबर है। तो ये भिन्न क्या है बराबर है, ये भिन्न क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये भिन्न क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप ई को देखिए, ई को देखते हैं तो इसका हर क्या है असमान है, हर क्या है असमान है, अंश क्या है समान है, तो क्या होगा छोटा अंश वाला भिन्न हो जाता है। क्या होगा छोटा हर जो रहेगा वही बड़ा भिन्न हो जाएगा, छोटा हर जो रहेगा वही बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो छोटा हर 6 में 5 में छोटा कौन है 5, तो बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 5/5। ठीक है, अब हम कह रहा है ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों के साथ इसे हल कीजिए। इसी तरह से आपको जो भी मन में आए, जो भी भिन्न आए उसको बनाइएगा और इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा फिर से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि देखें कितनी जल्दी आप करते हैं। ठीक है, उचित चिन्ह भरिए, मैंने कितना स्पीड में आप कर रहे हैं उसको लिखना है और चिन्हों को भर देना है। तो हम हाली बहुत तेज़ी से करने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए दोनों का हर अलग अलग है। ठीक है, एक एक क्या है अंश है, अंश क्या है समान है, तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा हर वाली होगी वही बड़ा भिन्न हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो दोनों का क्या है अंश भी हर भी अलग है, अंश भी अलग है। क्या करेंगे दोनों का गुना करेंगे। ठीक है, जो आ जाए कॉमन हो वो करेंगे। तो इसको तेज़ी से करने के लिए क्या करेंगे आप किसका टेबल पढ़िएगा कि दोनों का कॉमन हो। तो तेज़ी से करने के लिए दोनों के लिए एलसीएम ले लीजिएगा, 6-4 का एलसीएम। 6-4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 को क्या कीजिएगा रखिए इसको क्या हर के रूप में, 12 को क्या रखेंगे हर के रूप में। तो 12 को जब हर के रूप में रखे तो इसका अंश कितना हो जाएगा ये, अब क्या किसे गुना किया जाए तक 12 आ जाएगा। तो 2 में 6 से करेंगे, 4 में 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 6 ये क्या होगा 12, इसमें कीजिए उसी तरह से 3/6, तो 12 हमको चाहिए, तो यहाँ तो 12 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 6। अब देखिए दोनों क्या है 6/12, 6/12 रहा है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए इसी तरह से सबसे पहले क्या करना है दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 15 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 15। अब एक का एलसीएम 15, इसका मतलब क्या हर 15 है, तो किससे 5 में गुना करेंगे कि 15 जाएगा, तो 3 से, तो क्या हो जाएगा 9/15। ये 2/3 है, इसमें कितना से गुना करें कि 15 आ जाएगा, तो 5 से, तो दोनों में 5 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10/15। अब देखिए दोनों का हर क्या है समान है, तो बड़ा अंश वाला बड़ा हो जाएगा, तो 2/5 जो है कि किसका आया है 2/3 का, तो बड़ा क्या हो जाएगा 2/3। इसी तरह से डी को देखिए, दोनों में क्या है अलग अलग है, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। दोनों 4-8 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 को बाहर रखिए, 3/4 कीजिए। अब आप देखिए कि 3/4 में 4 में किससे गुना कीजिएगा कि 8 आ जाएगा, तो 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 6। 2/8 है, इसमें किस चीज़ से गुना कीजिएगा कि आपको 8 आ जाए हर में, 1 से करेंगे तो ऊपर भी 1 से करना होगा, क्योंकि सामान्य संख्या से गुना करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2/8। अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर क्या है सामान्य है, सामान्य है तो क्या हो जाता है बड़ा अंश वाली संख्या बड़ी भिन्न हो जाती है, तो बड़ी 6 वाला बड़ा हो जाएगा। 6 किसका आया है 3/4 का, तो 3/4 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा।
अब हम इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, हर समान है, हर समान है तो हम डायरेक्ट बना जानते हैं क्या कि जो बड़ी अंश वाली जो भिन्न रहती है वो बड़ी हो जाती है, तो बड़ा क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखिए तो आगे देखते हैं कि दोनों का हर क्या है, समान है, दोनों का हर समान है। दोनों का हर जब समान है तो हम जानते हैं कि बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी भिन्न हो जाती है, तो बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 7/9। इसमें देखिए एफ में देखिए क्या कह रहा है कि 1/जी में देखते हैं 1/4 2/8। अब देखिए यहाँ पर तो कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो अब दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 1/4 रख लीजिए। ठीक है, 1/4 तो 4 में किससे गुना कीजिएगा कि 8 आ जाएगा, तो 2 से, तो दोनों में 2 से कर दी। अब देखिए 2/8, अब 2/8 में हम किससे गुना करें कि 8 आ जाए, तो 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2/8। अब देखिए 2/8 2/8 दोनों क्या है, बराबर है। इसको देखिए, इसको हम देखते हैं तो क्या है, दोनों का भिन्न अंश हर अलग अलग है, तो क्या करते हैं, अंश हर अलग अलग रहेगा तो हर का एलसीएम करते हैं, लघुत्तम करते हैं। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 5 का एलसीएम 10 आ गया। अब देखिए 6/10 में किससे हम गुना करें कि हर 10 आ जाए, तो 10 में 1 से गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब 4/5 है, इसमें हम किस चीज़ से 5 में गुना करें कि हमारा हर जो है कि 10 आ जाए, तो 2 से जब हर में गुना किया तो अंश में भी हमको 2 से करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/10। अब देखते ये हमारा 2 भिन्न बना, क्या 6/10, एक बना 8/10। अब देखिए इस दोनों भिन्न में क्या है, हर जो है कि समान है, तो हर जब समान रहता है तो हम जानते हैं कि बड़ी भिन्न वाली संख्या बड़ी हो जाती है, बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो बड़ा क्या है 4/10, 8/10। अब 8/10 किसका है, तो 4/5 का भिन्न है, तो 4/5 का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आई को देखिए। अब दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 8। अब 8 आ गया, 8 आ गया, तो 8 को क्या कीजिए कि आप 8 आ गया। अब हम 3/4 में किससे गुना करें हर में कि 8 आ जाए, तो इसमें 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना होगा, तो 6/8 आ गया। अब इसी तरह से इसमें कैसे गुना करेंगे कि 8 आ जाए, तो 1 से तो 7, तो हमारा दूसरा भिन्न का है 7/8। अब देखिए दोनों का हर क्या है, सामान्य है। दोनों का जब हर समान हो तो बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी भिन्न हो जाती है, तो 7 वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हम जे को देखते हैं। जे को आप देखिएगा तो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 5 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 और 10 का एलसीएम 10 आ गया। अब देखिए 6/10 में हम किससे गुना करें कि हमारा हर जो हो कि 10 प्राप्त होता है, 1 से करेंगे तो हमारा 10, तो ये भिन्न क्या बन गया 6/10। अब हम 3/5 में किससे गुना करें कि हमारा जो हर हो कि 10 है, तो 5 में हम 2 से गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये क्या है 6/10। अब देखिए ये भिन्न और ये भिन्न बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये बराबर होगा, ये क्या है बराबर है। अब इसको देखिए, ये क्या है 5/7, ये क्या है 15/7। अब क्या करेंगे कि दोनों अथी है नहीं है, अलग अलग है, तो दोनों का एलसीएम लिए। 7 21 का एलसीएम कितना होता है, 21 ही होगा। 7 और 21 का एलसीएम 21 ही होगा। ठीक है, अब 21 आ गया। अब हम 5/7 में हमको हर क्या मिला 21, तो हम 7 में कितना से गुना करेंगे कि 21 आ जाएगा, तो 3 से। जब 3 से यहाँ गुना किया तो हम जानते हैं कि जितना से हर में गुना करेंगे उतना ही से अंश में करेंगे, तो हमारा क्या भिन्न प्राप्त हुआ 15/21। दूसरा को देखिए, हमको क्या है 15/21 है। अब इसका हर कितना है 21 है, तो 21 में किस चीज़ से गुना करें कि हमको 21 आ जाए, तो 1 से कर देंगे, तो दोनों में 1 से, तो क्या हो जाएगा 15/21। अब देखिए ये हम पाते हैं कि दोनों भिन्न क्या है आपस में बराबर है, ये भी 15/21, ये भी 15/21, तो हमारा 5/7 क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 15/21 के। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं। मैंने भिन्न जो है कि 3 अलग अलग संख्याएं क्या कर रही है, निरूपित कर रही है।
ठीक है। अब बोल रहा है कि इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह को लिखे। अब इसको क्या करना है कि हमको जो भिन्न दिया हुआ है उसको अति कर देना है, निरूपित कर देना है सबसे छोटा फॉर्म में रूप में, और उसको क्या करना है, उसके 3 तुल्य भिन्नों के समूहों को लिखना है। ठीक है, तो हम पहला को देखते हैं। क्या कह रहा है, 2/12। 2/12 का सरलतम रूप मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या करेंगे कि भाग देकर देखेंगे सबसे छोटा से। ठीक है, उसके बाद नहीं कटेगा तो उससे 12 से, उसके बाद भी अगर नहीं कटा है तो उससे 12 से, उससे 12 से। अगर नहीं कटेगा या हमारा उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, क्या उभयनिष्ठ 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे वो उसका सरलतम रूप है। अब देखिए 2/12 में भाग लगेगा किससे, तो 2 से लगेगा। तो 2 से इसमें भाग लगेंगे तो कितना में 1 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, 1/6। क्या हो गया, 1/6। अब हमसे पूछ रहा है कि सरलतम रूप में लिखकर उसको क्या करना है, 3 तुल्य भिन्न लिखना है। तो तुल्य भिन्न में हम क्या जानते हैं कि उसको मैं एक बार 2 से गुना कर देंगे, एक बार 3 से गुना कर देंगे, एक बार 4 से गुना कर देंगे तो हमको तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 1/6, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों में 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 12। फिर गुना करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 3, एक क्या हो जाएगा 18। फिर 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 6 चौका 24। 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 6 5 30। फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये क्या होगा 36। ठीक है, इस तरह से ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा तुल्य भिन्न हो गया। क्या हो गया, तुल्य भिन्न। ये हमारा क्या हो गया, तुल्य भिन्न। और ये क्या है, सरलतम रूप है भिन्न का, सरलतम रूप। ठीक है, इस तरह आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा क्या है, 3/15। तो इसका सरल 2 से लगेगा, नहीं 3 से लगाएंगे 1 मरतबे, इसके लगाएंगे 3 से तो 5 मरतबे। भिन्न क्या हो जाएगा, 1/5। सरलतम तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, तो 2/10, 3/15, 4/20, 5/25। ठीक है, अब इसको देखिए 3 नंबर को, इस क्या 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे 25, कटेगा नहीं तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा 4/25। अब इसका हमको पूछेगा तुल्य भिन्न, तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे 50, क्या हो जाएगा 3 से लगाएंगे तो 12, 3 से लगाएंगे तो 75, 4 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 16, 4 से लगाएंगे 100, 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, 125। ये सभी क्या हो गए, तुल्य भिन्न हो गए। ठीक है, अब इसको देखिए डी को, तो डी को हम 2 से भाग देकर सरलतम रूप निकालने के लिए लगाएंगे 2 से, तो ये 8, 2 से 50, ये 2 से 4, ये 2 से 25। अब कटेगा नहीं 4, 4/25 क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो गया। तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, तुल्य भिन्न तो 4/25 हो जाएगा, 8/50 हो जाएगा, 12/75 हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा, 20/125 हो जाएगा। ठीक है, अब ई को देखते हैं। ई को आप देखिएगा तो क्या है, 10/60 है। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, क्या हो जाएगा 1/6। इसका तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, 2/12, 3/18, 4/16। ठीक है, ये सब का क्या हो जाएगा तुल्य, और हो जाएगा 5/20 इस तरह से। अब देखिए हमारा क्या है 15/75। क्या है 15/75। अब 15/75 है तो इसको क्या करेंगे, 5 से लगाइए, ये 3, 5 से ये लगाइएगा 25। हमारा भिन्न क्या हो गया, सरलतम भिन्न 3/25। अगर इसी का हमको पूछा तुल्य भिन्न तो क्या हो जाएगा 6/50, 9/75, उसके बाद क्या हो जाएगा 12/100। इसी तरह से और भी हो जाएगा। अब देखिए इसको ई 2 से लगेगा, हाँ तो 6, ये 2 से 30, ये 2 से 3, ये 2 से 15, ये 3 से 1, ये 3 से 5। तो हमारा सरलतम भिन्न क्या हो गया 1/5। अब 1/5 का हमको तुल्य भिन्न कहेगा तो क्या हो जाएगा 2/10, 3/15, 4/20। इस तरह से और भी हो जाएगा। अब एच को देखिए, ये 2 से लगाएंगे 8, ये 2 से लगाएंगे तो 48,
ये 2 से लगाएंगे 4, ये 2 से लगाएंगे 24, ये 2 से लगाएंगे 2, ये 2 से लगाएंगे 12, ये 2 से लगाएंगे 1, ये 2 से लगाएंगे 6। हमारा सरलतम भिन्न क्या आ गया? 1/6। 1/6 आ गया। अब 1/6 को हम क्या करेंगे? सब तुल्य भिन्न लिखना है तो तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? 2/12, 3/18, 4/24, 5/30। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? तुल्य भिन्न हो गया। ठीक है, अब हम आई को देखते हैं। आई को देखिएगा तो ये क्या है? 12, ये क्या है? 75। 2 से लगेंगे तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो हम 2 से नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि 2 वैसा संख्या से भाग देना है जो दोनों को काटे। ठीक है, लेकिन 2 से हम लगाएंगे तो 12 को कटेगा, लेकिन 75 नहीं कटेगा, तो हम 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 4 मरतबे, ये 3 से लगाएंगे तो 25। ठीक है, अब कटेगा नहीं तो हमारा सरलतम रूप क्या हो गया? 4/25। इसका हमने लिखा है तो क्या हो जाएगा? 8/50 होगा तुल्य भिन्न, 12/75 हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा। ये क्या हो गया? तुल्य भिन्न हो गया। ठीक है, अब हम जे को देखते हैं। इसको हम 2 से लगाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 से ये 6 टाइम्स में, 2 से ये 36 बार में, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 18 बार में, 3 से ये 1 बार में, 3 से ये 6 बार में। हमारा भिन्न क्या हो गया? 1/6। भिन्न क्या हो गया? 1/6। इसका तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? तो 2/12, 3/18, 4/24, 5/30। ठीक है, अब के को देखिए। के क्या है? 3/18, ये 3 से 1 मरतबे, ये 3 से 6 मरतबे, 1/6 आ गया। 1/6 का तुल्य भिन्न क्या है? ये सभी 1/6 का तुल्य भिन्न है। ठीक है, अब 4 को देखिए। ये 4 25 कटेगा? नहीं कटेगा, तो 4 का क्या हो जाएगा? ये सिंपल ही भिन्न है, तो इसका क्या हो जाएगा? तुल्य भिन्न। ये सभी 4/25 का तुल्य भिन्न है। ठीक है, तो ये सब तुल्य भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 में देखते हैं कि बोल रहा है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का क्या उत्तर दीजिए? लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। ठीक है, क्या करना है? आपने इन्हें दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल करना है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि उन्हें आपने कैसे हल किया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि क्या 5/9 4/5 के बराबर है। ठीक है, तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये जांच ले कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर है। तो क्या करते हैं? यदि हर जो हो कि असमान हो, अंश भी असमान हो, तो क्या करते हैं? दोनों का सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं। क्या लेते हैं? लघुत्तम लेते हैं। अब 9 और 5 का लघुत्तम लीजिएगा तो कटेगा? नहीं कटेगा, तो क्या होता है? सिंपली दोनों को गुना कर देते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? लघुत्तम 45 आ गया लघुत्तम। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि बड़ा छोटा का गणना करना है, तो हम क्या करते हैं? जानते हैं कि 5/9 लिखेंगे और जो हमारा लघुत्तम होता है वही दोनों का क्या है? हर है, दोनों का हर है। अब हमको क्या करना है कि एक एक भिन्न को लिखेंगे और उसको हर में इस संख्या से गुना करना है या उस संख्या से गुना करेंगे जो 45 आ जाए। उस संख्या से गुना करने पर 45 आ जाए। अब देखिए हमको 45 है, हर क्या है? 9 है, तो किस चीज़ से हम गुना करेंगे कि हमको 45 आ जाए? तो हमको 5 से गुना करने पर 45 आ जाएगा। 5 से गुना करने पर 45 आ जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि तुल्य भिन्न निकालने के लिए, बड़ा छोटा निकालने के लिए हम उसी संख्या से गुना करेंगे एक समान संख्या से। क्या? एक समान संख्या से। तो एक समान संख्या क्या होगा? जैसे हमने हर में 5 से गुना किया तो हमको अंश में भी कितना से गुना करना होगा? 5 से। ठीक है, तो 5 से गुना कर दिए तो हमको नया भिन्न क्या मिला? 25/45। ठीक है, अब हम 4/5 को लेते हैं, 4/5 को लेते हैं। हमारा हर क्या है? 45 है। अब हम 5 में किस संख्या से गुना करेंगे कि हमको 45 आ जाए? तो 9 से करेंगे। जब हमने 9 से गुना हर में किया तो हमको अंश में भी क्या? 9 से गुना करना होगा। अब हमको क्या मिला? 36 मिला। अब देखिए हमको दो नया भिन्न मिला, 25/45 और क्या मिला? 36/45। अब दोनों भिन्नों में हम देखते हैं कि हमारा क्या है?
हर जो है कि बराबर हो गया, हर क्या है बराबर हो गया। तो हर जब बराबर हो गया तो हम जानते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 36 क्या है बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, 36/45। अब देखिए 36/45 किसका है, तो 4/9 का है, तो क्या हो जाएगा 5/9 छोटा है 4/5 से, 4/5 से। ठीक है, अब हमको ये स्टेटमेंट मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या 5/9 4/5 के बराबर है, तो लिखेंगे नहीं, क्यों बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पूछ रहा है कि क्या 4/16 5/9 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, नहीं कटेगा तो क्या हमारा आ जाएगा 144 आ जाएगा। 16 गुने 9 कीजिएगा 144। अब देखिए 9/16 को कितना से गुना किए, 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। इसमें 9 से करना होगा तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए 5/9 है, तो इसमें कितना से 16 से गुना करना होगा दोनों में, तो हमको आ जाएगा 144। तो 16 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16×5 80। अब देखिए यहाँ क्या है 80, यहाँ क्या है 81। दोनों का हर जो है कि समान है, हर समान होता है तब बड़ी भिन्न वाली बड़ी हो जाती है। तो 81 क्या है बड़ा है, तो 81 कितना है 16/9 का। ठीक है, 16/9 का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या 16/9 बराबर है, तो नहीं, बराबर है तो नहीं, क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि 9/16 बड़ा है 5/9 से, 16/9 बड़ा है 5/9 से। ठीक है, इस तरह से। अब क्या सी देख लीजिए, सी को हम देखते हैं तो सी में क्या कह रहा है 5/20, 4/5 और 16/20 क्या करते हैं, दोनों असमान है तो लघुत्तम लेंगे। 5 और 20 का लघुत्तम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 1, यहाँ 4, लघुत्तम कितना हमारा आया 20, लघुत्तम कितना आ गया 20। अब देखिए क्या है 4/5, क्या करना है कि हमको हर 20 मिला तो हमको 5 में वैसा संख्या से गुना करना है कि 20 आ जाए, तो 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 16/20। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा क्या है 16/20, इसमें क्या से गुना करेंगे कि हर हमारा 20 में 20 आ जाए, तो 1 से कर देंगे, तो हमारा क्या है 16/20। अब देखिए दोनों 4/5 या 16/20 क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों का हर बराबर है और अंश भी बराबर है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी बराबर है। तो क्या 4/5 16/20 के बराबर है, तो हाँ क्या हो जाएगा, हाँ बराबर है, हाँ 4/5 बराबर है 16/20 के। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है डी में कि 1/15 क्या 1/15। अब 1/15 क्या बराबर है 130 के, तो दोनों असमान है तो क्या करते हैं 15 30 का लघुत्तम लेंगे, 3 से लगाएंगे 5, 3 से लगाएंगे 10, 5 से लगाएंगे 1 2, क्या आ गया 3 गुने 5 गुने 2, हमारा कितना आ गया 30। ठीक है, 30 आ गया। अब हम देखिए 1/15 लिखे। अब 1/15 में किससे गुना करेंगे कि हमारा 30 आ जाएगा, तो 15 में हम 2 से गुना करेंगे तो हमको हर 30 आ जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/30। अब देखिए 4/30 है, 4/30। अब देखिए इसमें हम 30 में कितना से गुना करें कि हमको 30 आ जाए, तो 1 से करेंगे, तो हमारा क्या आ गया 4/30। अब देखिए यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो दोनों क्या है हर समान हो गए। तो हर समान हो गए तो क्या जानते हैं कि बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाती है। तो बड़ा अंश कितना है 4/30 का, तो बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 4/30। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि बराबर है, तो लिखेंगे नहीं, बराबर नहीं है।
1/15 बड़ा है 4/30। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा आगे 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। कितना पृष्ठ है? 100 पृष्ठ। 25 पृष्ठ पढ़ती है। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? अब देखिए, इला कितना पढ़ती है? 25 पढ़ती है। कितना में? 100 में। उसके बाद क्या है? ललिता कितना पढ़ती? 1/50, 1/2, मतलब क्या? 1/2, तो 100 का 1/2 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 बुक पढ़ी कितना में? 100 में। 50 पृष्ठ पढ़ी। अब देखिए, इसको देखिए तो 25 से, तो 5 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 से काटिएगा 20, 5 से काटिएगा 1, 5 से काटिएगा 4। तो इला कितना पढ़ता है? 1/2, 1/4। ललिता कितना पढ़ रही है? 1/2, 1/2। अब पूछ रहा है कि किसने कम पढ़ा? तो कम कौन पढ़ रहा है? इला पढ़ रही है, क्योंकि ललिता तो आधा पढ़ रही है। इला कितना? 25 पढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा इसका? कि इला कम पढ़ती है। इला कम पढ़ती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमसे 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। कितना का? 1 घंटा का। ठीक है, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? अब देखिए, 1 घंटा, तो मान लीजिए कि 1 घंटा कितना होता है? 60 मिनट होता है। 1 घंटा 60 मिनट। कितना भाग कर रहा है? 3/6। कौन? रफीक। रफीक कितना कर रहा है? 60 मिनट का 3/6। तो इसको देखिए, ये 2 से कट जाएगा, ये 30। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि रफीक जो है कि 30 मिनट व्यायाम करता है। रफीक कितना कर रहा है? 30 मिनट। अब हम रोहित को देखते हैं। रोहित जो है कि 1 घंटा का कितना व्यायाम कर रहा है? 3/4। ठीक है, अब ये कट जाएगा 15। ठीक है, तो क्या आ गया? 45 मिनट। अब देखिए, रफीक कितना कर रहा है? 30 मिनट। रोहित कितना कर रहा है? 45 मिनट। तो हमसे पूछ रहा है कि किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? तो रोहित किया, क्योंकि रोहित कितना कर रहा है? 45 मिनट। रोहित लंबे समय तक व्यायाम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमसे 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। ठीक है, और 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% अंक लेकर पास हुआ? ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कितना विद्यार्थी है? 25। कितना विद्यार्थी पास हुआ? कक्षा में 20 विद्यार्थी 60 पर अधिक लेकर पास हुआ। ठीक है, अब देखिए, 25 में विद्यार्थी में कितना पास हुआ? 60% लेकर। ठीक है, अब देखिए, 20 विद्यार्थी पास किया। ठीक है, कितना में? 25 में। तो हमारा क्या हो गया? 5। जबकि यहाँ देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? अब देखिए, यहाँ पर कितना पास हो रहा है? 5। अब देखिए, ये दोनों में विद्यार्थियों का अंतर कितना है? 5। और जो विद्यार्थियों का 20,
यहाँ क्या है 30। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों का अंतर कितना है 5 का, क्योंकि पहले ए कक्षा में कितना है 25, बी में कितना है 30 है, तो हमारा विद्यार्थी का अंतर 5। अब देखिए पास कितने हो रहे हैं, ए में कितना हो रहा है 20 और बी में कितना हो रहा है 24, तो इसका अंतर क्या है 4। अब देखिए पास कितना हो रहा है 4, तो फेल कितने का अंतर हो रहा है 5, 5 विद्यार्थियों में कितना फेल हो जा रहा है 4, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा 4/5। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास हुए विद्यार्थी की भिन्न 4/5 समान है। 4/5 समान है। 4/5 क्या है समान है। ठीक है। परसेंट का मतलब होता है 60/100। अगर कहीं भी आपसे प्रतिशत पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में 60 मैंने 100 में 60 आदमी आपको अथी कर रहा है। ठीक है। इस तरह से आपको मुख्य बिंदु सब याद करना है। मैंने पहले ही बताया था कि नोट में करके लिख लीजिएगा कि यदि दो भिन्नों में हर बराबर हो तो दोनों भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाती है। यदि दो भिन्नों के अंश समान हो तो दोनों भिन्नों के छोटे हर वाली भिन्न क्या होगी बड़ी हो जाती है। ठीक है। अगर कोई आकृति दिया हुआ है और उसमें से मान लीजिए जितने खंड में भागा हुआ है उस टोटल हो जाता है, उसको क्या हर के रूप में लिखते हैं, और कितना भाग बचा है चाहे कितना देना है या कितना छायांकित है उसको क्या अंश के रूप में लिखते हैं। ठीक है। इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये इस तरह से हमारा 7.4 प्रश्नावली भी समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।